कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफल कैसे हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? इसका जवाब टैलेंट या किस्मत में नहीं है। जवाब छिपा है उनकी रोज की छोटी छोटी आदतों में। आज हम शैलेश खत्री की किताब द हैबिट रोड मैप के राज खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे छोटी आदतें असल में जिंदगी बदल सकती हैं। तो असली सवाल यही है, सफलता मिलती किससे है? पैदाइशी हुनर से या फिर रोज की मेहनत और आदतों से? ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा से चली आ रही है, लेकिन इसका जवाब हमारी जिंदगी का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। चलिए मोटिवेशन और आदतों के इस फर्क को जरा समझते हैं। देखिए, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है, बहुत चमकदार, लेकिन बस कुछ पल के लिए। ये हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर निर्भर करता है, जो कि एक लिमिटेड रिसोर्स है। दूसरी तरफ आदतें एक मजबूत पेड़ की तरह हैं, जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, वो अपने आप काम करती हैं। मोटिवेशन हमें बड़ी छलांग लगाने को कहता है, पर आदतें हमें वो छोटे छोटे कदम चलना सिखाती हैं जो असल में हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो फिर इस उलझन से निकलने का रास्ता क्या है? ये किताब हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल देती है, हैबिट रोड मैप। इसे एक जीपीएस की तरह समझिए, जो मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। ये रोड मैप 4 चीजों पर टिका है। सबसे पहला, डेस्टिनेशन, यानी अपनी मंजिल तय करें, आखिर जाना कहाँ है। दूसरा, रूट, अपना रास्ता चुनें, वो कौन सी रोज की आदतें हैं जो वहां तक ले जाएंगी। तीसरा, व्हीकल, यानी अपनी गाड़ी तैयार करें, और वो गाड़ी है हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट। और चौथा, फ्यूल, यानी ईंधन, जो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता, जो हमें आगे बढ़ाती रहेगी। इनमें से एक भी हिस्सा अगर गायब हुआ तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेखक शैलेश खत्री की ये बात बहुत गहरी है। अगर आपकी मंजिल साफ है लेकिन आपका रास्ता गलत है, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना ही काफी नहीं है। मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना है, वो मंजिल है, लेकिन अगर रोज सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट ली जा रही है, तो ये रास्ता गलत है और इस रास्ते से शिखर पर पहुंचना नामुमकिन है। सही आदतें ही वो सही रास्ता है जो सपनों को हकीकत बनाते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये सही आदतें बनाई कैसे जाएं? किताब इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप वाला फ्रेमवर्क देती है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला कदम है आईना देखना। खुद की आदतों की एक लिस्ट बनाइए, अच्छी और बुरी दोनों। कौन सी आदतें हैं जो हमें एनर्जी देती हैं और कौन सी हैं जो हमारी एनर्जी चूस लेती हैं। जब तक यही नहीं पता कि हम खड़े कहाँ हैं, तब तक आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे। और अब आता है इस किताब का सबसे कमाल का आइडिया, बड़ी छलांग लगाना भूल जाइए, बिल्कुल छोटे कदम उठाइए। एक ऐसी आदत बनाइए जो इतनी आसान हो कि उसे न करना बेवकूफ़ी लगे। हम अक्सर बड़े बड़े लक्ष्य बनाकर खुद को फेल होने के लिए तैयार कर लेते हैं। ये स्लाइड इस आइडिया को एकदम साफ कर देती है। 1 घंटे की कसरत का लक्ष्य रखने की बजाय क्यों न सिर्फ 5 पुशअप से शुरुआत करें। रोज 50 पन्ने पढ़ने की कसम खाने से तो कहीं बेहतर है कि सिर्फ 2 पन्ने पढ़ें। जब लक्ष्य इतना छोटा होता है ना, तो हमारा दिमाग उसे टालने का कोई बहाना ही नहीं बना पाता। तीसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी को परफेक्शन से ऊपर रखना। हमेशा याद रखें, प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्शन। हफ्ते में 7 दिन जिम जाने की कोशिश करके 2 दिन में हार मानने से लाख गुना बेहतर है कि हफ्ते में 3 दिन जाएं और इसे महीनों तक जारी रखें। अगर एक दिन छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, असली खेल अगले दिन वापस पटरी पर आने का है। और आखिर में आता है सबसे पावरफुल स्टेज, पहचान बनाना। हमारी हर आदत एक ईंट की तरह है। जब हम बार बार एक आदत को दोहराते हैं तो हम अपनी पहचान की एक दीवार बना रहे होते हैं। हम कोई है जो पढ़ता है से एक रीडर बन जाते हैं, और ये बदलाव सिर्फ ऊपरी नहीं बल्कि जड़ से होता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं कि ये रोड मैप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसके लिए बड़ी छलांग नहीं चाहिए। रोज बस 5 मिनट अपने खर्चों को ट्रैक करें। सैलरी आते ही एक SIP ऑटोमेट कर दें और जरूरी पेमेंट्स के बाद बचत को प्रायोरिटी दें। नतीजा क्या होगा? कम स्ट्रेस और अपने पैसों पर बेहतर कंट्रोल। मोबाइल की लत ये तो एक आम समस्या बन गई है। यहाँ एक बहुत जरूरी साइकोलॉजिकल ट्रिक काम आती है। बुरी आदतों को मिटाने की कोशिश मत करिए, उन्हें किसी अच्छी आदत से बदल दीजिए। हमारे दिमाग को खालीपन पसंद नहीं, तो अगली बार जब हाथ बेवजह फोन की तरफ जाए तो उसे एक ग्लास पानी पीने या एक गहरी सांस लेने के लिए ट्रेन करें।
यही सिद्धांत हमारी पारिवारिक जिंदगी पर भी लागू होता है। बड़ी बड़ी छुट्टियों से ज्यादा जरूरी हैं रोज के छोटे छोटे पल। बच्चों के साथ रोज बस 10 मिनट बिना फोन के बिताएं। हफ्ते में एक बार पूरे परिवार के साथ बैठ के बातें करें। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो रिश्तों की नींव को मजबूत करती हैं। तो चलिए अब उस सबसे गहरे विचार पर वापस चलते हैं कि हमारी आदतें ही हमारी पहचान बनाती हैं। ये इस किताब का सबसे जरूरी सबक है। इस एक लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए, आप आदतें नहीं बनाते, आदतें आपको बनाती हैं। हर बार जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम खुद को एक वोट दे रहे होते हैं कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। हर बार जब हम एक पन्ना लिखते हैं तो हम एक लेखक होने के लिए वोट कर रहे होते हैं। हमारी आदतें हमारी पहचान का सबूत बन जाती हैं। ये स्लाइड सोच के इस फर्क को साफ साफ दिखाती है। मैं जिम जाता हूँ कहना एक काम के बारे में है, लेकिन मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ कहना अपनी पहचान के बारे में है। जब हम खुद को एक स्वस्थ इंसान मानने लगते हैं तो जिम जाना या सही खाना खाना कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि हमारी पहचान का एक नेचुरल हिस्सा बन जाता है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हासिल क्या करना है, बल्कि ये है कि बनना कौन है। आपकी अगली छोटी सी आदत जो शायद अभी बिल्कुल मामूली लगे, वो आपको क्या बनाएगी? एक लेखक, एक एथलीट, एक शांत इंसान। आज ही एक ऐसी आदत चुनें जो इतनी छोटी हो कि आप उसे कर ही लें, और हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि वो आदत क्या होगी। अगर ये विश्लेषण काम का लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और भी जीवन बदलने वाली बातें हम साथ में सीख सकें।